हाँ, ये क्या हुआ? ये तो सचमुच में एक खरगोश का बच्चा है। लेकिन महारानी, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता महाराज कि मेरे पेट से एक खरगोश का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। ओहो हो, ये तो कलंक है हमारे कुल पर, मंत्री माधव जी। अरे, लोग हम पर हंसेंगे कि हमारे वारिस के रूप में हमें खरगोश का बच्चा पैदा हुआ है। लोग हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाएंगे। मंत्री जी, इस बच्चे को राजमहल के बाहर फेंक दिया जाए और रानी को कारावास की सजा सुनाई जाती है। ले जाइए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? चाहे जो हो, ये हमारा बच्चा है। आप इसे बाहर नहीं फेंक सकते हैं। ये मेरा बच्चा है। मैं इसे अपने से दूर कभी नहीं करूंगी। तुम कलंक हो राजघराने पर, इसीलिए अब तुम यहां नहीं रह सकती। सैनिकों, महारानी को ले जाओ और इसके बच्चे को किसी कुएं या तालाब में फेंक दो। ले जाओ। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। आप मुझे कारावास में कैसे डाल सकते हैं? दया कीजिए, मेरे बच्चे को मुझसे दूर न कीजिए। रानी रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा को दया नहीं आई। राजा के हुक्म पर रानी को आजीवन कारावास में डाल दिया गया और खरगोश के बच्चे को जंगल में फेंक कर चले जाते हैं। तभी वहां से गांव का एक आदमी दीपक गुजरता है। अरे ये का? अरे यहाँ तो एक खरगोश का बच्चा पड़ा है। बाप रे, ये तो बहुत नाजुक लग रहा है। ओ हो, लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। अब किसी ने यहीं छोड़ दिया। बताओ भला कैसे कैसे लोग हैं। चलो, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ छोड़ना इसे ठीक नहीं होगा। चलो आ। दीपक बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। तुम एक खरगोश के बच्चे को लेकर आ गए हो, इसे वहीं वापस फेंक दो। अरे तुम ऐसा काहे कह रही हो भाग्यवान? तुम इंसानों से नफरत करती हो, कम से कम जानवरों से तो नफरत मत करो। एक बार देखो तो सही, बेचारी कितनी नाजुक है। अभी अभी जन्मा बच्चा है। इसे देखकर किसी के मन में भी ममता जाग सकती है, और तुम हो कि कहती हो बाहर फेंक दो। हाँ नहीं तो, अरे तुम्हें तो हर चीज पर तरस आता है। हमारे घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है, ऊपर से तुम जानवर उठाकर ले आए हो। वहीं जाकर फेंक दो, ये मेरे घर में नहीं रह सकता। अरे ये क्या बात कर रही हो सरला? काम से लौट रहा था कि तभी जंगल में यह पड़ी मिली। किसी ने इसे मां से अलग कर दिया होगा। अब मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। बाहर काहे फेंक दूं? बाहर फेंकना होता तो लेके ही क्यों आता? क्या बात करती हो तुम? सरला गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। हाँ, और खरगोश भाई, तुम दिखने में हो तो बड़े सुंदर। अच्छा सुनो, सरला की बात का बुरा मत मानना। क्या है, उसे ऐसे ही बोलने की आदत है। और सुनो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। हाँ, तुमको भूख लगी होगी ना? रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। रुको रुको। दीपक अंदर से थोड़ा सा दूध लाकर खरगोश को पिलाता है। फिर ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक रात सरला घर से बाहर निकलती है और उसकी नजर खरगोश पर जाती है। मैं सपना तो नहीं देख रही। यह खरगोश का बच्चा, ये तो सोने की मूर्ति बन गया है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? सरला खरगोश को छू कर देखती है। नहीं, सच में यह सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे तुरंत दीपक को बताना चाहिए। सरला घर में जाकर दीपक को जगाती है। उठिए उठिए, आप जो खरगोश का बच्चा लेकर आए थे वो सोने का बन गया है। अरे क्या बात कर रही हो सरला? सोने का कैसे हो सकता है? तुम अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो बाहर आकर अपनी आंखों से देखिए। दीपक बाहर आता है और देखते ही स्तब्ध रह जाता है। देखा ना, अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप कोई अच्छा सा व्यापारी ढूंढ लाओ, रात को बेच देंगे। बाप रे, ये तो सच में सोने की मूर्ति बन गया। ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये खरगोश चाहे जो भी बन गया हो सरला, पर है तो ये मासूम बच्चा ही ना। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैंने इसे इतने दिनों तक अपनी बच्चे की तरह प्यार किया है। मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला। तुम ये बात दोबारा मत कहना।
आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने दिनों बाद तो हमें अमीर बनने का मौका मिला है और आप इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बस। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर तुम अकेले गरीबी में रहना। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं इसे नहीं बेचूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। सरला कमरे में चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह फिर सोने की मूर्ति खरगोश के बच्चे में बदल जाती है। अरे यह तो फिर से सामान्य खरगोश बन गया। रात में सोने की मूर्ति और सुबह में फिर सामान्य। ये क्या रहस्य है? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण खरगोश नहीं है। शायद कोई ना कोई इसका रहस्य जरूर है। और तुमको बताऊं, मुझे तो इससे प्यार हो गया है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पिता को अपने बच्चे से होता है। अरे चाहे रात में ये कुछ भी बन जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा बच्चा। फिर दीपक काम पर निकल जाता है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इस खरगोश को बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगी। सरला जमींदार के घर चली जाती है। अरे सरला, तुम यहाँ? जमींदार साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा है, पर ये रात में बताऊंगी और दाम भी अच्छे लूंगी। किसी को मत बताइएगा और मेरे पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या देने वाली हो तुम मुझे? ऐसे रात को बुला रही हो और अच्छी कीमत की मांग भी कर रही हो। क्या बात है? क्या बात है? मैं आपको एक सोने का खरगोश दूंगी, बस रात को आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, सोने का खरगोश? हाँ हाँ, सोने का खरगोश। क्या बात कर रही हो? ये तो बड़ी बहुमूल्य होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा रात में। फिर आधी रात में सरला उठकर बाहर आती है। अरे, ये तो फिर से सोने की मूर्ति बन गई है। ठीक उसी समय जमींदार आता है। हो, ये तो सच में एक सोने का खरगोश है। वाह 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 वाह, कितनी चमकदार है। मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ले सरला, इसकी कीमत पकड़ और मुझे यह खरगोश दे दे। 50 सोने के सिक्के? यह कीमत कम है, यह खरगोश बहुत कीमती है। ओ सरला, मैं यह जोखिम ले रहा हूं, पर याद रहे, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। वैसे भी मैं बहुत जोखिम ले रहा हूं, समझ रही है ना तू? ठीक है, ले जाइए, हमें धन की भी जरूरत है। 50 सिक्के मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जमींदार खरगोश ले जाने लगता है और घने जंगलों में जाता है कि तभी अचानक खरगोश की आंखों से तेज रोशनी निकलती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी टांगे, अरे रे 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 रे, ये मेरी टांगे लोहे के जैसी हो रही हैं। अरे रे 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 रे, ये तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। जितना आसान तुम समझ रहे हो, उतना आसान मैं नहीं हूँ। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। देखो, मुझे इंसान बना दो, मेरे पैरों को ठीक कर दो। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारी भूल को सुधारना आसान नहीं है। कुछ ही पल में जमींदार का शरीर पूरी तरह लोहे की मूर्ति बनकर ठहर जाता है और खरगोश भी गायब हो जाती है। अगली सुबह होते ही जैसे ही दीपक घर के बाहर आता है, उसे खरगोश नहीं मिलता है। अय सरला, यह बताओ भाई, खरगोश कहाँ गया है? अचानक से गायब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं पता है, वो कहाँ चला गया होगा। झूठ मत बोलो, रात में यह सोने की बनता है और तुम्हारी चालाकी की वजह से ही कुछ न कुछ हुआ होगा। सही सही बताओ सरला, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या किया तुमने, बताओ। मैंने उसे नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ कारावास में महारानी सुमेधा फूट फूट कर रोती है। हे परमेश्वर, मेरी संतान, मेरा खरगोश, मैंने उसे जन्म दिया था। कहाँ होगा, किस हालत में होगा, जीवित भी होगा या नहीं? उसकी रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। तभी जंगल में खरगोश अपने आप से बोलती है, माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगा। खरगोश की आंखों से आंसू टपकते हैं
दूसरी तरफ दीपक सुबह से लेकर शाम तक खरगोश को सब जगह ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलता है। पता नहीं मेरा बच्चा, मेरा खरगोश कहाँ चला गया। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वापस आ जाओ। कहाँ चले गए हो? मिल जाओ ना मुझे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। दीपक परेशान होकर घर लौटता है। हाँ, कहाँ चला गया? अरे ये तो मेरे घर पर ही बैठा है। अरे खरगोश राजा, कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक तुमको हर जगह बस ढूंढता रहा, पर कहीं नहीं मिले। कहाँ थे तुम? बताओ मुझे, कहाँ चले गए थे? तुम दिल के बहुत नेक इंसान हो। तुमने जन्म से ही मुझे प्यार किया और अपने घर में रखा। मैं रात को सोने की बनता था, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। अरे बाप रे, तुम बोल भी सकते हो। ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी पत्नी सरला ने लालच में आकर मुझे जमींदार के पास बेच दिया था। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भागकर वापस आ गया। ऐ सरला, क्या तुमने हमारे बच्चे यानी कि खरगोश को जमींदार के हाथों बेच दिया था? क्या यह सच है कि तुमने लालच में ऐसा किया? बताओ। हाँ, क्यों नहीं बेचती। मुझे अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी। रात में जब यह सोने का बना तो मैंने जमींदार को दे दिया, पर यह फिर कैसे वापस आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बस अब बहुत हो गया, हद पार कर दी है तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना, यह मेरा बेटा है और तुमने इसे बेचा। आखिरी चेतावनी, यह खरगोश मेरे साथ यहीं रहेगा और आगे कभी इसे बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस खरगोश को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से यह हमारे घर आया है, हमारा सुख चैन छिन गया है। आज मैं इसे मारकर घर से भगा दूंगी। सरला खरगोश पर हमला करने लगती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। सरला के शरीर में परिवर्तन होने लगता है। अरे जी, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर लोहे का कैसे बन रहा है? बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो जी। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? सरला, मेरी पत्नी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे खरगोश, तुमने ये क्या किया? मेरी पत्नी को तुमने ये क्या बना दिया? मैं कोई साधारण खरगोश नहीं हूँ। मैं पिछले जन्म में बहुत ही तपस्वी सिद्धि युक्त संत था। मेरे पास बहुत सिद्धि है। तुम्हारी पत्नी का दिल लोहे जैसा कठोर और स्वार्थी है, इसीलिए मैंने उसे लोहे की मूर्ति बना दिया। कुछ ही क्षणों में सरला लोहे की मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं नहीं, वो मेरी पत्नी है। खरगोश, उसे वापस जिंदा कर दो। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? भगवान के लिए उसे फिर से इंसान बना दो ना। मैं उसे फिर से इंसान बनाऊंगा, पर पहले तुम्हें एक पुण्य का काम करना होगा। क्या पुण्य का काम करना होगा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम बताओ, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बताओ मुझे। तुम्हें मेरी माँ को मेरे पास लाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी माँ है कहाँ? मेरी माँ इस राज्य की रानी है। तुम्हें मेरी माँ से मिलना होगा। जब मैं पैदा हुई थी तो पिता ने मुझे महल से बाहर फेंक दिया और मेरी माँ को कारावास में बंद करवा दिया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी माँ इस राज्य की रानी? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान तुम्हें कैसे पैदा कर सकता है? अरे सही सही बताओ ना, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? यह कार्य पूरा करो, फिर तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। मतलब सच में रानी माँ? पर रानी माँ तो एक इंसान है, और तुम खरगोश कैसे बन गए? इससे आगे नहीं बता सकता, वक्त आने पर बताऊंगा। अभी तुम्हें राजमहल जाना होगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। फिर दीपक राजमहल पहुंचता है। कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ? बताओ। महाराज, मुझे महारानी से मिलना है। मुझे कुछ आवश्यक काम है महारानी से। नहीं नहीं नहीं, तुम महारानी से नहीं मिल सकते। रानी को कुछ दिनों में फांसी की सजा दी जानी है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं नहीं नहीं, महाराज, महाराज कृपा करें। मुझे महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला ना तो मैं बता नहीं सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे रानी से मिलवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी मिलवाता हूँ।
सैनिकों, इस नालायक को ले जाकर राजमहल के बाहर फेंक दो। ले जाओ इसे। जी महाराज, मैं इसे ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। फिर मंत्री माधव दीपक को लेकर महल से बाहर आ जाता है। मंत्री जी, भगवान के लिए आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे रानी से मिलना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला ना तो ये समझिए कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें रानी से मिलने का एक मौका देता हूं, पर हां, फौरन वापस आ जाना। अगर महाराज को भनक भी लगी ना तो मेरी जान भी खतरे में होगी, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा सुनो, पीछे के द्वार से जाना, पर संभल कर जाना। किसी को दिखाई मत देना। किसी कपड़े से अपना मुंह भी ढक लेना। दीपक चोरी छुपे कारावास में पहुंच जाता है। प्रणाम महारानी। महारानी, आप इतना रो क्यों रही हैं? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे दूर जाओ। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे गम पर मुझे अकेला छोड़ दो। महारानी, आपका बच्चा मुझसे यहाँ आने के लिए कह रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा जिंदा है? कौन हो तुम? मेरे बच्चे के बारे में कैसे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं कि आपने एक खरगोश को जन्म दिया। वही आपकी याद में तड़प रहा है। वह जिंदा है और मेरे घर में है। मैं उसे आपके पास लाना चाहता हूं। क्या सच में मेरा बेटा जिंदा है और सही सलामत है? हाँ महारानी, वो सुरक्षित है। पर आप यहां से निकलेंगी कैसे? वो भी इतने पहरे के बीच में से। राजा ने तो आपको फांसी की सजा सुनाई है। तभी उसे एक गुप्त द्वार दिखाई देता है। फिर उसी द्वार से दीपक और रानी बाहर आ जाते हैं। तभी खरगोश दौड़कर रानी को गले लगाता है। मेरा बच्चा, तू कहाँ था इतने दिनों तक? अब ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा था। अब चिंता मत करो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ, यह दीपक है। इसी ने मुझे अपने घर में रखा। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर मुझे बचाया और इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। दीपक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ, कब और किस हालत में होता। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महारानी। एक इंसानियत होने के नाते किसी जीव की रक्षा करना, यह तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दो दीपक। मैंने तुम्हारी पत्नी को लोहे की मूर्ति इसीलिए बनाया ताकि तुम मेरी माँ से मुझे मिलने में मदद कर सको। तुम मुझे यह बताओ कि तुम एक इंसान के पेट से खरगोश के रूप में पैदा हुए हो। इसका क्या रहस्य है? मैं तुम्हें बताती हूँ। यह करीब कई वर्ष पहले की बात है, जब महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था। उसी वक्त वो एक गणिका से प्रेम कर बैठे थे। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं महाराज से अपने दिल की बात कह दूंगी। तब जाकर महाराज मुझे अपना लेंगे और फिर मैं एक अच्छी जिंदगी उनके साथ जीऊंगी। चंपा, अरे भाई, कितने महीने हो गए? इतने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो। कहाँ थी चंपा? महाराज, मैं आपके संतान की माँ बनने वाली हूँ। 3 महीने हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हमारे प्यार की निशानी हमारे बीच आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं एक गणिका के बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। तुम इस बच्चे को मार दो। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ? ये हमारे प्रेम की निशानी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं और तुमसे विवाह करूं? अरे भाई, कौन सा राजा गणिका से विवाह करता है? अरे भाई, हम तो तुम्हारे साथ दिल बहला रहे थे। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। ये लो, चुपचाप, ये जंगल के जहरीली औषधि हैं। इन्हें खा लो। इन्हें खाने से तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लो, इसे खा। नहीं, मैं महाराज ये नहीं जबरदस्ती पौधे का रस चंपा के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। आपने मेरा मासूम बच्चा मेरे गर्भ में ही खत्म कर दिया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आपका वंश कभी नहीं बढ़ेगा।
आपने अपने हाथों से अपने वंश को खत्म कर दिया। यह मेरी बद्दुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होने वाला। समय बीतता है। महाराज भव्य रीति से विवाह कर लेते हैं और 10 वर्ष बीत जाते हैं, पर संतान नहीं होती। मैं क्या करूं? मेरे विवाह के 10 वर्ष हो गए, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं गुरुजी से मिलकर देखती हूँ, शायद वे कुछ कहें। गुरुदेव, मेरे विवाह के 10 वर्ष बीत गए, पर अभी तक मेरा कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुआ है? रानी, तुम्हारी कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। तुम्हारे वंश पर किसी अबला स्त्री की बद्दुआ है। यह कैसे हो सकता है? किसने ऐसा किया? राजा ने एक गडिका चंपा से प्रेम किया और उसके गर्भ में जो बच्चा था उसे मार दिया, जिस वजह से चंपा ने बद्दुआ दी है। मैं मां बनना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तभी पूरी होगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए। ठीक है, तुम मां बन सकती हो, पर तुम्हारे द्वारा कोई इंसानी संतान नहीं पैदा होगी। जो भी जानवर तुम्हें पसंद होगा वही पैदा होगा। ठीक है, मैं मां बनना चाहती हूँ। चाहे वो इंसान हो या जानवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यह लो बूटी, इसे पानी में घोलकर पी लो। 9 महीने बाद तुम एक जानवर का बच्चा जन्म दोगी, पर सावधान रहो। यदि समय से पहले किसी ने भी इसका कारण पूछा और तुम इसका सच बता दोगी, तो वह बच्चा उसी क्षण मर जाएगा। और जैसे ही मेरा बेटा खरगोश पैदा हुआ, तो महाराज ने मुझे कारावास में बंद करवा दिया और मेरे बेटे को राजमहल से बाहर फेंक दिया। बाप रे, यह तो बहुत ही दुखद घटना है महारानी। मतलब महाराज के किए हुए पाप की सजा आपको मिली। यह बताइए, क्या बद्दुआ तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है? जब कोई सच्चा संत मिले तो मेरा बेटा फिर से इंसान बन सकता है। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा था, उन्होंने यही कहा था। ठीक है, तो चलिए हम तीनों चलते हैं, सच्चे संत की तलाश करते हैं। वो हमारी पीड़ा सुनकर जरूर मदद करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। कई संतों से ज्ञान चर्चा करने के बाद एक दिन तीनों चलते हैं और कबीर साहिब की झोपड़ी में पहुंचते हैं। प्रणाम, आप ही कबीर साहिब जी हैं? हाँ, मैं कबीर हूँ। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस राज्य की रानी हूँ और वही राजा की रानी हूँ जिसने अपने बच्चे को गर्भ में ही मार दिया था। उसकी बद्दुआ की वजह से मैं संतान से वंचित रही, और जब मैंने अपने बेटे को पाया तो उसे महल से बाहर फेंक दिया गया। मेरा बेटा खरगोश बनकर जी रहा है। आप दया कीजिए, तब मेरा बेटा फिर इंसान बन सकता है। ऐसे नहीं, तुम्हें ज्ञान समझकर दीक्षा लेनी होगी और सच्चे मन से सत्य भक्ति करनी होगी, तभी तुम्हें लाभ मिलेगा। रानी ज्ञान समझती है और सच्चे मन से कबीर साहिब जी से दीक्षा प्राप्त करती है। तभी तेज रोशनी होती है और खरगोश सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। मैं सच में इंसान बन गया माँ। मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आज मेरा बेटा फिर इंसान बन पाया है। अब आप लोगों को राजमहल चलना चाहिए महारानी, और महाराज को उनके किए गए गलती का एहसास दिलाना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो रानी? महाराज, आपको धिक्कार है। आपके पापों की वजह से आपका बेटा वही खरगोश था जिसे महल से बाहर फेंक दिया। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम क्या कह रही हो? हमने क्या पाप किया है? तुमने चंपा से प्रेम किया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मरवा दिया। उसी का बद्दुआ था कि तुम्हें संतान नहीं मिली। मैंने एक साधु महात्मा से उपाय करवाकर जानबूझकर एक जानवर का बच्चा जन्म दिया ताकि मैं मां बन सकूं। अगर मैंने इस सत्य को समय पर बताया होता तो मेरा बेटा मर जाता। आज बद्दुआ हट गया है और सच सामने आ गया है। मैं अब तुम्हारे साथ इस महल में नहीं रह सकती। हाँ, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ कर दो। मेरी रानी, मेरा बेटा, तुम दोनों सुरक्षित हो,
ये बड़ी खुशी की बात है। वाकई में मैं बहुत बड़ा पापी था। मैं यहाँ साथ नहीं रहूंगा। नहीं राजकुमार, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पिताजी, जब मैं पैदा हुआ था तब आपने मुझे माँ का चेहरा ठीक से देखने भी नहीं दिया था। आपने मुझे महल से बाहर फेंका। आपके इन पाप कर्मों की सजा मैंने और मेरी माँ ने भुगती। मैं आपके पास नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, तो आपको कबीर साहिब जी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगने होगी और गरीबों का दर्द समझना होगा। यदि कबीर साहिब जी आपको माफ कर देंगे तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। तब तक मैं दीपक के साथ रहना चाहती हूँ। आज से आप मेरी बहन हो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। और सभी दीपक के पास आ जाते हैं और तभी सरला भी ठीक हो जाती है। ये मैं सच में इंसान बन गई। अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची थी, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी जी। उसके बाद राजकुमारी, रानी, दीपक और सरला चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं और सत्य भक्ति करते हुए अपना